हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर का जो अभी एग्ज़ाम निकला है 2022 में, उसका मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस से काफ़ी कम क्वेश्चंस और मैंने कराए हैं और काफ़ी कम कम क्वेश्चन जो हैं आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो इससे रिलेटेड मटेरियल साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता और आपको एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 3 से 4 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आपको 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए या फिर ये सारे क्वेश्चन अगर आप वेबसाइट के फॉर्म में चाहते हैं तो आप दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आयरन कार्बन एलॉय कंटेनिंग कार्बन परसेंटेज 4.3 आर नोन एज हाइपर यूटेक्टाइड कास्ट आयरन। तो 4.3% से इक्वल रहेगा या लेस देन रहेगा, मोर देन रहेगा या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली जब कभी भी आप आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन की। तो कास्ट आयरन कहाँ पे होता है, यहाँ आपका स्टील जो रहता है यहाँ तक रहता है, 2% तक स्टील रहता है। उसके बाद 2 से लेकर के आपका 6.67, यहाँ पे 6.6 है, यहाँ कार्बन तक आपका कास्ट आयरन रहता है। तो आपका 4.3 पर हाइपर जब कभी भी बोलेगा तो मोर देन होगा, और जब कभी भी हाइपर या हाइपो दोनों नहीं रहेगा, ओनली यूटेक्टिक रहेगा तो इक्वल रहेगा। और हाइपो यूटेक्टिक अगर हो जाएगा, हाइपो मतलब हो गया आपका लेस देन, तो लेस देन 4.3% कार्बन है तो हाइपो यूटेक्टिक हो गया। अगर इक्वल टू 4.3% कार्बन परसेंटेज है तो आपका यूटेक्टिक कास्ट आयरन होगा, और हाइपर यूटेक्टाइड तो आपको अभी देख लिए ये आपका मोर देन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फुल एनिलिंग इन हाइपर यूटेक्टाइड स्टील इज। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है आपका फुल एनिलिंग के लिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए जब कभी भी आप किसी भी मटेरियल के बारे में क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो सब मेटल का सेम होता है। कितना होता है, तो वो आपका 723 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो आपका कार्बन परसेंटेज पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उतना ज़्यादा आपका हाई परसेंटेज चांसेस है कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज़्यादा जाएगा। मैक्सिमम कितना जाता है, तो ये आपका 1400 से लेकर के 1530 तक जा सकता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। पर यहाँ पे बात हो रही है किसकी, फुल एनेलिंग की। तो फुल एनेलिंग जो है वो आपका होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि 723, उसके बाद में आप इसमें 30 डिग्री और ऐड कर दीजिए, 30 to 50 डिग्री, तो यानी कि 3 3 2 5 753। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ सिल्वर सोल्डर इज, यानी कि सिल्वर सोल्डर का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सिल्वर कॉपर एंड जिंक से, सिल्वर टिन एंड निकिल से, सिल्वर लेड एंड जिंक से, या फिर आपका सिल्वर कॉपर या एल्यूमिनियम से। तो देखिए जो आपका सिल्वर सोल्डर जो कंपोजिशन होता है वो किससे होता है, तो वो मिलके बना होता है आपका सिल्वर कॉपर एंड जिंक से। इसमें सिल्वर कितना परसेंट होता है ये भी पता रहना चाहिए, तो ये रहता है आपका 65% और वो रहता है आपका फाइन सिल्वर के फॉर्म में। कॉपर कितना रहता है, तो कॉपर रहता है आपका 20%। उसके बाद आपका बचा जिंक, तो जिंक कितना रहता है, तो जिंक रहता है आपका 15%। तो 15 + 20 35 + 65 इजिकल टू 100% हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका नॉर्मली आपका जो नॉर्मल सिल्वर सोल्डर जो है कैसा होता है, तो ये आपका लाइट कलर का होता है, क्रीम कलर जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाइप्स फॉर बाईसाइकिल फ्रेम्स आर मेड ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील, हॉट रोल्ड स्टील, फोर्ज्ड स्टील या फिर कास्ट स्टील। तो देखिए जो साइकिल होता है, साइकिल के जो पाइप्स होते हैं, ये पाइप्स जो होते हैं, ये पाइप्स आपका कौन सी प्रोसेस से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो पाइप्स जो है हमेशा वो कोल्ड रोल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द चार्ज ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस का चार्ज क्या होगा, चार्ज मतलब क्या क्या डाला जाता है, कैल्शिनाइड और 8 पार्ट्स, कोक 4 पार्ट्स या फिर लाइमस्टोन 1 पार्ट। सेम आपका कैल्शिनाइड और 4 पार्ट, कोक 1 पार्ट या फिर लाइमस्टोन 8 पार्ट। उसके बाद आपका कैल्शिनाइड और 1 पार्ट, कोक 8 पार्ट, लाइमस्टोन 4 पार्ट, या फिर आपका कैल्शिनाइड और कोक एंड लाइमस्टोन, ये तीनों इक्वल्ड। तो देखिए बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, तो यहाँ से ब्लास्ट फर्नेस से हमको एक आयरन मिलता है जिसको हम बोलते हैं
पिग आयरन, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पिग आयरन जो है किससे बनता है, तो ब्लास्ट फर्नेस से बनता है। और कास्ट आयरन किससे बनता है, तो वो आपका क्यूपोला फर्नेस से बनता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में 3 तरह का चार्ज होता है। पहला आपका चार्ज कैल्शिनाइड और होता है, कोक, इसको आपका हीट करने के लिए कोक दिया जाता है। लाइमस्टोन जो है वो आपका इम्प्योरिटीज़ को कलेक्ट करने के लिए लाइमस्टोन देते हैं। तो राइट आंसर आपका ए है। इसमें कैल्शिनाइड और जो है वो 8 पार्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप उसको मिक्सचर बनाएंगे तो 8 भाग जो रहेगा कैल्शिनाइड और रहेगा, 4 भाग आपका कोक का रहेगा और 1 भाग आपका लाइमस्टोन का रहेगा। तो ये तीनों इस तरह का रेशियो रहता है। अभी ब्लास्ट फर्नेस कैसा होता है, तो देखिए ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है, इसको पूरी बॉडी को ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। ऊपर से मटेरियल डंप करते हैं और नीचे आपका इधर टैप होल दिया है, यहाँ से स्लैग बाहर निकलता है और यहाँ से आपका हॉट मेटल जिसको हम पिग आयरन बोलते हैं वो निकल के यहाँ से जाता है। और इसका टेम्परेचर यहाँ से कितना हो जाता है आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि हमको मेटल को जो है मेल्ट करना रहता है। तो आयरन का नॉर्मल मेल्टिंग टेम्परेचर ही आपका 1500 के आसपास आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द फॉलोइंग एलिमेंट कांट इम्पार्ट हाई स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, निकेल या फिर सिलिकॉन। यानी कि बोल रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि हाई स्ट्रेंथ देता है एलिवेटेड टेम्परेचर पे। तो एलिवेटेड टेम्परेचर पे जो हाई स्ट्रेंथ देता है वो आपका मैग्नीज है या फिर मैग्नीशियम है। ये दोनों नहीं है। अब इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इन दोनों में से राइट आंसर क्या है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका ब्लास्ट फर्नेस से है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूस फॉलोइंग बाय रिडक्शन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर को रिड्यूस करके क्या बनाते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं, पिग आयरन बनाते हैं, रॉट आयरन बनाते हैं या फिर मेलेबल आयरन बनाते हैं। तो मैं आपको पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, ब्लास्ट फर्नेस की मदद से हम पिग आयरन को बनाते हैं। पिग आयरन जो है काफ़ी इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आयरन होता है वो रॉट आयरन होता है। इसमें 99.9% जो है आपका क्या होता है, तो आपका आयरन होता है। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। तो सी करेक्ट होगा आपका। जब कभी भी आपको आयरन परसेंटेज पूछे तब। इसमें कार्बन परसेंटेज काफ़ी कम होता है। कास्ट आयरन आपका होता है क्यूपोला फर्नेस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटिल, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज या फिर फॉस्फोरस। यानी कि बोल रहे हैं कि कास्ट आयरन में ऐसी कौन सी इम्प्योरिटीज़ है, किसमें, कास्ट आयरन में ऐसी कौन सी इम्प्योरिटी है जो कि उसको हार्ड और ब्रिटिल बना देती है। तो वो है आपका सल्फ़र। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सल्फ़र जो है वो क्या करती है, तो सल्फ़र जो है वो हार्ड और ब्रिटिल कर देती है कास्ट आयरन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कास्ट आयरन के कुछ मटेरियल्स हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फाइन गोल्ड कलर एंड इज़ यूज्ड फॉर इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिलिकॉन ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, गन मेटल या फिर बबित मेटल। तो देखिए जब कभी भी हम ज्वेलरी के बारे में बात करते हैं तो कुछ तो होती है जो ओरिजिनल ज्वेलरी होती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है, और इमिटेशन ज्वेलरी उस ज्वेलरी को बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में फेक ज्वेलरी बोलते हैं। ठीक है, फेक मतलब नकली सोना। तो जैसे नकली सोना बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। वर्ड आपको याद रखना है इमिटेशन ज्वेलरी, उसके लिए एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बबित मेटल इज, यानी कि बबित मेटल के लिए करेक्ट कंपोजिशन क्या होगा। 87.7% 75% SN, यहाँ पे SN का मतलब क्या है, टीन है। 4% CU का मतलब है कॉपर। 8% SB का मतलब है एंटीमोनी। उसके बाद 0.25% BI मतलब बिस्मत। तो सेम कंपोजिशन आपको अलग अलग परसेंटेज में दिया रहता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है, तो आपको याद रखना है कि राइट आंसर होगा आपका बबित मेटल का। आपको बेसिक सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा कि उसमें जो टिन का परसेंटेज है 87.75% रहता है। तो नॉर्मली अगर आप एक मैक्सिमम वाला अगर आप याद कर लेंगे तो आपको रिमेनिंग याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे का जो है नॉर्मली आपका इक्वल रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस, यानी कि क्या होता है, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये जो है लैटिस किस में फाउंड होता है, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैडमियम, एंटीमनी एंड बिस्मथ में, या फिर गामा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर एंड निकल में, या फिर अल्फा आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम एंड मोलिबडेनम में, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए 3 तरह के स्पेस लैटिस होते हैं। पहला होता है आपका BCC, दूसरा होता है FCC और तीसरा होता है आपका HCP। तो जो BCC होता है वो आपका अल्फा आयरन में यूज़ होता है
और जो FCC होता है वो आपका गैमा आयरन में यूज़ होता है, और HCP जो है वो आपका जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैडमियम, एंटीमनी एंड बिस्मथ में होता है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको BCC स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो देखिए BCC स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है। इसमें टोटल एटम कितने होते हैं, तो 9 एटम होते हैं, जिसमें 8 जो है आपका कॉर्नर में और 1 जो है आपका सेंटर में होता है। तो सेंटर वाला एटम ये है। बाकी सारे जो भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे 8 जो है कॉर्नर में है, और एक जो सेंटर में 9th वाला जो है वो सेंटर में रहता है। तो BCC में 9 रहता है, ये अल्फा आयरन में यूज़ होता है। और FCC में कैसा रहता है स्ट्रक्चर आपका, तो FCC में टोटल जो है 14 आइटम रहते हैं, जिसमें 8 जो है वो आपका कॉर्नर में रहते हैं और 6 जो है आपका वो सेंटर में रहता है। ठीक है, 6 आपका सेंटर में रहता है, याद रखिए। तो टोटल इसमें 14 रहते हैं, और HCP में टोटल 17 एटम रहते हैं। कभी कभी टोटल एटम से भी क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज डज नॉट हैव कॉपर एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डेल्टा मेटल, मोनल मेटल, कॉन्स्टेनेंट या फिर नाइक्रोम। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें कॉपर यूज़ नहीं होता एज अ एलॉय। तो देखिए कॉपर जो है एज अ एलॉय नाइक्रोम में यूज़ नहीं होता। नाइक्रोम कहाँ पे यूज़ होता है, तो नाइक्रोम आपका हीटिंग जो हीटर होता है उसमें एज अ हीटिंग मेटल के लिए, उसमें एज अ हीटिंग मेटल के लिए जो है हम नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज डज नॉट कंटेन टिन। यानी कि कौन सा मटेरियल या एलॉय है जिसमें टिन नहीं पाया जाता। वाइट मेटल में, सोल्डर एडमिरल्टी में, फ्यूजिबल मेटल में या फिर फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में। तो देखिए उस मेटल का नाम क्या है, तो उसको हम वाइट मेटल बोलते हैं। वाइट मेटल में टिन नहीं पाया जाता। तो वाइट मेटल में क्या पाया जाता है, तो वाइट मेटल में जो मिलता है आपको एंटीमनी मिलता है, एंटीमनी। उसके बाद में आपको कैडमियम मिलेगा, उसके बाद आपको जिंक मिलेगा, उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है वो है आपको बिस्मथ। तो ये चारों कंपोजिशन जो है पाया जाता है किसमें, वाइट मेटल में। वाइट मेटल में टिन नहीं मिलता। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि द बॉन्ड फाउंड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे में जाते हैं उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और ये हमेशा दो अलग अलग तरह के में लगता है। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में ही आयोनिक बॉन्ड काम करता है। उनका केमिकल रिएक्शन कुछ इसी तरह होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द एलॉय मेनली यूज्ड फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस इन स्टेनलेस स्टील दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन या फिर क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या मिलाते हैं, तो कोरोजन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्रोमियम उसमें ऐड करते हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 18 स्टेनलेस स्टील, इसमें 18 का मतलब क्या है और 8 का मतलब क्या है। तो 18 का मतलब होता है 18% क्रोमियम। ठीक है, 18% क्रोमियम, और 8% क्या है उसमें, 8% आपका निकिल है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है 18 कंपोजिशन से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टील कंटेनिंग 16 to 18% क्रोमियम एंड अबाउट 0.12% कार्बन दैट इज कॉल्ड फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील या फिर निकेल स्टील। तो ये चार ऑप्शन है आपका स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड है। ये चारों क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इसमें ये जो तीनों है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका 16 to 18% क्रोमियम और 0.12% कार्बन है, दैट मीन्स वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होगा। अब बात करते हैं हम ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील की। तो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, तो जो क्रोमियम का परसेंटेज है वो कितना रहता है, तो वो आपका 16 to 26% क्रोमियम रहता है। ठीक है, और इसमें जो कार्बन नहीं रहता, इसमें जो है 35% आपका निकेल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका क्रोमियम जो है 16 to 26 है और 35% निकेल है तो वो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील होगा। अभी बात करते हैं मार्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील की। तो उसमें जो है आपका 11 to 18% क्रोमियम होगा, उसके बाद में 1.2% जो है आपका कार्बन रहेगा। ठीक है, कार्बन और ये आपका क्रोमियम। तो कुछ इस तरह भी अगर आपका कंपोजिशन है तो वो आपका मार्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एग्जिस्ट बिटवीन 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1403 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 910 डिग्री सेंटीग्रेड और 1403 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कौन सा आयरन मिलता है, अल्फा आयरन, बीटा आयरन, गैमा आयरन या फिर डेल्टा आयरन। तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आप आयरन कार्बन डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये आपका 0 लाइन टेम्परेचर है
उसके बाद में आपका ये वाला पॉइंट जो है ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 है। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे आपका 1400 है, और उसके बाद ऊपर में आपका 1600 है, यहाँ पे आपका 1530 डिग्री। तो देखिए सबसे कम जो 723 से नीचे यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो लाइन है उससे नीचे आपका हमेशा अल्फा आयरन रहता है। और 900 से 1400 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो कर्व देख रहे हैं यहाँ पे आपको रहता है ये वाला आयरन, ठीक है, गैमा आयरन। उसके बाद में आता है आपका डेल्टा आयरन। डेल्टा आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर पर मिलता है, यानी कि जब 1400 के बाद जब मेटल आपका मेल्ट हो जाता है तो इस कर्व के बाद यहाँ पे आपका डेल्टा मिलता है और वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा आयरन है जो कि आपका आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं पाया जाता, तो वो है आपका बीटा आयरन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे।